बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट बनने वाले मज़ेदार चटपटे से मसाला भरे बैंगन की रेसिपी। अगर आपके घर में शौक से सब्ज़ी नहीं खाई जाती तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने सिर्फ एक बार ट्राई करनी है, इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपके बच्चे हों या आपके घर वाले हों, प्लेटें साफ़ करके ही उठेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ की हरे धनिए की गड्डी ले लेनी है और इसे साफ़ सुथरा करके इसकी कटिंग कर लेनी है। धनिया एकदम फ्रेश होना चाहिए और डंडियों के समेत ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। धनिए की हमने कटिंग कर दी है। अब हम प्याज देख लेंगे और प्याज हम ले रहे हैं, मेरे पास दरमियाने साइज़ का प्याज है जो मैंने आधा लिया था। अगर आपके पास छोटे साइज़ का प्याज हो तो आप छोटे साइज़ का एक प्याज ले लें, नहीं तो मेरी तरह ही दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें और उसे आधा काट लें। अब प्याज और हरे धनिए को हमने पीस लेना है दरदरा सा। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से चाहें तो मिक्सी जार में पीस लें या फिर हवलदस्ते में भी आप पीस सकते हैं। मैंने भी हवलदस्ते में पीसा है। बस आपने पानी नहीं डालना है, बगैर पानी डाले हुए ही पीसना है। और मसालों में हमने ले लिया है 2 चाय के चम्मच नमक है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है और आधी चम्मच कटर मिर्च है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब तमाम मसाले भी बोल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बारी आ जाती है बैंगन की। बैंगन हमने ले लिए हैं 3 पाव, वज़न में देखे जाएं तो 750 ग्राम होंगे। मैंने लंबे साइज़ के बैंगन लिए हैं, आप चाहें तो आप गोल वाले बैंगन भी ले सकते हैं और यही तमाम रेसिपी आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब बैंगन की ऊपर से डंडी उतार देंगे, थोड़ी सी रहने देंगे, बाकी की उतार देंगे और एक बैंगन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो पतीले में नहीं आएंगे, इसीलिए हम एक बैंगन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब बैंगन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सेंटर में से कट लगा देंगे, बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाएंगे, थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे और इसी तरह दूसरे साइड से भी लगा देंगे तो एक बैंगन पर 4 कट हो जाएंगे। यानी हम इनमें मसाला अच्छे से अब भर सकते हैं। इस तरह से कट लगाना है, एंड तक नहीं लगाना, नहीं तो बैंगन अलग हो जाएंगे तो फिर हम मसाला नहीं भर पाएंगे। अब जो हमने बैंगन में कट लगाए हैं इनमें हम मसाला भर देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा भर सकते हैं। मैंने 1 से 2 चम्मच के जितना एक बैंगन में मसाला डाला था। बाकी के तमाम बैंगन भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब हमारे तमाम बैंगन तैयार हैं तो हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पर हमने पतीली रख दी है, इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1 कप और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके तमाम बैंगन डाल देंगे और एहतियात से डालना है ताकि आपके हाथ पर छींटे वगैरह ना आए। जब बैंगन डालते हैं तो काफ़ी छींटे उड़ते हैं, तो इसलिए एहतियात से डालें। ख़ास तौर पे बिगनर्स घेरे बर्तन का इस्तेमाल करना है ताकि छींटे आप पर ना आए और इस तरह का बर्तन लेना है जिसका पेंदा चौड़ा हो ताकि तमाम बैंगन नीचे आराम से आ सकें। नहीं तो आपने 2 बार में कर लेने हैं, एक बार में नहीं करने, ताकि आराम से तमाम बैंगन को अच्छे से सेक मिलता रहे। अब इस पर ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब तक हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ था तो अब हम मीडियम कर देंगे। टाइम के मुकम्मल होते ही ढक्कन को खोल देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारे बैंगन किस हद तक गल गए हैं और इन तमाम बैंगनों को एक बार हम पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाएं और थोड़े एहतियात से पलटेंगे ताकि मसाला सारा बाहर ना आ जाए, इसीलिए बहुत ही एहतियात से पलट लेंगे। अब हमने तमाम बैंगनों को पलट दिया है तो ढक्कन बंद करके फिर से इन्हें 5 मिनट तक पकने देंगे। टाइम के मुकम्मल होते ही हम ढक्कन को खोल देंगे और हम चेक कर लेंगे कि हमारे बैंगन किस हद तक गल गए हैं और देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी हद तक गल गए हैं, यानी 60% या 70% तक गल गए हैं। तो एक बैंगन को पलट कर भी देख लेंगे और इसके बाद हम इन्हें निकाल देंगे। अब एक एक करके तमाम बैंगन हम निकाल देंगे और उसके बाद हम एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेंगे बैंगनों के लिए।
अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और इसे इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन वगैरह जले नहीं, बल्कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चंद सेकंड ही हमने फ्राई किया है तो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर हमने ले लिए हैं 1 पाव यानी 250 ग्राम और टमाटरों को डालते ही अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अदरक लहसुन की कुकिंग का प्रोसेस यहीं रुक जाए, इससे ज़्यादा डार्क कलर ना आए। टमाटरों से छिलका रिमूव करके डाला है क्योंकि जब मसाला तैयार होगा टमाटर गल जाएंगे तो टमाटर का छिलका देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। टमाटर का छिलका सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और इस रेसिपी में टमाटर का छिलका नहीं डलेगा, इसीलिए टमाटर का छिलका ज़रूर रिमूव कर दें। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च ली है और आधा चम्मच ही हमने हल्दी ले ली है। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है और आधा चम्मच हमने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है। 2 से 3 गोल वाली लाल मिर्च ले ली हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे जो हमारे मसाले से पानी बच गया था, यानी कि जिस बर्तन में हमने बैंगन को मसाला लगा कर रखा था तो धनिया वगैरह ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो ये वही पानी है, ये हम डाल देंगे। इससे मसाले का फ्लेवर और बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमने ज़ाया नहीं किया, तो हमने ये पानी डाल दिया है। अब इसमें आधी चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, ये कलर के लिए है, ऑप्शनल है, ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में टमाटर हमारे अच्छे से गल ना जाएं और मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई होने में और शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हा तेज़ ही रखा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके इस तरह करने से मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो ज़ाया नहीं हो रही बल्कि आपको पसंद आ रही है। तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अब हमारे मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 अदद प्याज है जिसे हमने चॉप कर दिया है, तो वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चूल्हे को मीडियम कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसे पकने देंगे ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। हमें गलाना नहीं है बल्कि थोड़ा सा नरम करना है। टाइम के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से चम्मच चला देंगे और साथ में ही हम इसमें बैंगन डाल देंगे और तमाम बैंगनों को मसाले के ऊपर फैला देंगे। अब इस पर डाल देंगे आधा लेमन ले लिया है जिसका जूस डाल देंगे। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं जिनकी कटिंग कर दी है वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इसे दम पर लगा देंगे। चूल्हे को हम बिल्कुल दम वाला कर देंगे और ढक्कन बंद करके 6 से 7 मिनट के लिए इसे दम पर लगा देंगे। बैंगन हमारे 80% तक गले हुए हैं, बाकी के दम पर गल जाएंगे 6-7 मिनट में। टाइम के मुकम्मल होते ही ढक्कन को खोल देंगे और चेक कर लेंगे बैंगन हमारे गल गए हैं या नहीं। नाइफ़ की मदद से मैं चेक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप चम्मच, कांटा या फिर टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारे तमाम बैंगन अच्छे से गल गए हैं। मैंने 2-3 बैंगन को चेक कर लिया था ताकि कोई कसर हो तो हम दोबारा से पका लें, लेकिन हमारे बैंगन अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल आराम से नाइफ़ अंदर जा रही थी। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार कर सर्व कर लेंगे। और यकीन माने हमारे बैंगन बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बने थे कि मेरे बहन भाइयों को तो दूसरे दिन भी खाने थे लेकिन बचे ही नहीं थे, पहले दिन ही फिनिश हो गए थे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं खाती तो आपने ज़रूर एक बार इस तरह से ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके भी घर बिल्कुल नहीं बचेंगे और खाने के बाद इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई नहीं रह पाएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको एक मज़ेदार सी बात बताती हूँ कि सब्ज़ी खाने के भी कुछ असूल होते हैं। एक तो उसे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनाया जाए और दूसरा नंबर ताज़ी सब्ज़ी जो बनती है उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप भी ताज़ी बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। गोश्त और मुर्गी को छोड़कर सब आपसे सब्ज़ी मांगेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें।
चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।